आज का हमारा विषय आश्रम व्यवस्था है। हम प्राचीन सभ्यता संस्कृति में जिस आश्रम व्यवस्था के विषय में बातचीत की जा रही थी उस पर कुछ चर्चा करेंगे। आश्रम शब्द संस्कृत के श्रम धातु से निकला है, जिसका अर्थ है प्रयास या परिश्रम करना। इसके अंतर्गत मानव अपने जीवन में श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों के कार्य संपन्न करता था। वह एक आश्रम का कार्य इस प्रकार संपन्न करता था कि दूसरे आश्रम के कार्यभार को सफलता से वहन करने के लिए सक्षम हो जाए। यानी जो पहला आश्रम है उसमें वो इस प्रकार से उसका आचरण करता था कि उसके बाद के समय में जो उसे आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जाना था उसके लिए वो सक्षम हो जाए, उसे वो सही तरीके से उसके साथ न्याय कर पाए। प्राचीन काल में व्यक्तिगत अवस्था के दो आधार स्तंभ थे, पुरुषार्थ और आश्रम। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जिनकी प्राप्ति मात्र व्यक्ति नहीं समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। आश्रम व्यवस्था इन्हीं पुरुषार्थों को प्राप्त करने का सुव्यवस्थित मार्ग है। आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में यह स्थापित नहीं हुआ था, चूँकि टेब आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे। उत्तर वैदिक काल में इसका उल्लेख धीरे धीरे हमें मिलने लगा। आश्रम की संख्या भी जो कि 4 थी वो निश्चित हो गई थी, और सूत्रकाल तक इनके अंतर्गत किए जाने वाले कर्तव्य जो थे वे भी निश्चित कर दिए गए थे। स्मृति काल में आश्रमों के आचारगत नियमों की व्याख्या भी कर दी गई थी। महाभारत में इस व्यवस्था को देव उत्पत्ति बताकर इसे जनसाधारण में स्वीकार करने योग्य बनाया गया। अब हम 4 आश्रमों की बात करें तो ये 4 आश्रम ब्राह्मणों हेतु पहले 4 आश्रम आवश्यक माने गए थे। बाकी वर्ण हेतु 3 आश्रम ही आवश्यक थे। 11वीं सदी में आए अल-बिरूनी ने भी इस व्यवस्था का उल्लेख किया है, और मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक आश्रम में उसे 25-25 वर्ष का निर्धारण किया गया। इन आश्रमों की हम चर्चा करें तो ये इस प्रकार से हैं। पहला, ब्रह्मचर्य आश्रम। उपनयन संस्कार के साथ ही व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश करता है। वे गुरु के सानिध्य में रहते हुए विविध विषयों व कलाओं का ज्ञान प्राप्त करता था। बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, केवल लड़कों का ही नहीं, लड़कियों का भी, यानी बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। और विभिन्न वर्णों के लिए उपनयन संस्कार की आयु अलग अलग थी। ब्राह्मण वर्ण जो था वे 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार करते थे, क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष की आयु में। ब्रह्मचारी को भिक्षा द्वारा जीवन का निर्वाहन करना पड़ता था, यानी जो ब्रह्मचारी होता था, जो इस आश्रम का पालन करता था, वो भिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन का निर्वाहन करता था। अपने गुरु की सेवा करना उसका कर्तव्य होता था, और गुरुओं के पशुओं की सेवा करना भी उसका परम कर्तव्य होता था। यज्ञ के लिए समिधा लाना, यानी जो यज्ञ के प्रयोग में ली जाती थी, लकड़ी लाना आदि इसके कार्य होते थे। ब्रह्मचारियों के लिए जूता पहनना और सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करना, नृत्य करना, मालाएं पहनना, स्त्रियों का संग करना आदि निषेध था। ब्रह्मचारी की वेशभूषा भी सुनिश्चित थी, यानी उन्हें धोती और उत्तरीय, ऊपर एक नीचे धोती और ऊपर एक उत्तरीय के रूप में कपड़ा जो होता था वो धारण करना होता था। इंद्रियों को वश में करते हुए संयम का पालन करना होता था, और विद्या अध्ययन की समाप्ति पर गुरु द्वारा परीक्षा ली जाती थी, दक्षिणा ली जाती थी, यानी परीक्षा
के रूप में वो दक्षिणा प्राप्त कर सकते थे। संवर्तन संस्कार दिया जाता था और विद्या समाप्ति इसके साथ हो जाता था और फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। ये दूसरा आश्रम जो था मनुष्य के जीवन का, वो गृहस्थ आश्रम था। यानी 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य और 25 वर्ष के बाद फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो कोई भी मनुष्य विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इस आश्रम को सभी आश्रमों से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यज्ञ व हवन हेतु अर्धांगिनी की आवश्यकता है। तो गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों का पालन किया जा सकता था। शेष 3 आश्रम भी इसी आश्रम पर निर्भर थे। इस आश्रम में रहकर व्यक्ति 3 ऋण, 5 महायज्ञ और 16 संस्कारों को भी संपन्न कर सकता था। वैदिक रीतियों में कुछ कर्म कांड हेतु पुत्र भी आवश्यक था और यह गृहस्थ आश्रम में ही संभव था। जैन व बौद्ध धर्म के कारण लोग गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर संन्यास की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ऐसे में सूत्रकारों ने कहा कि व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में 4 प्रकार के गृहस्थ बताए गए हैं, यानी गृहस्थ का जो पालन करते हैं वे 4 प्रकार के बताए गए हैं। कुशल धान्य, जो परिवार हेतु 12 दिन के भोजन का संग्रह करे। कुंभ धान्य, जो 6 दिन के भोजन का संग्रह करे। त्राहिक, जो 3 दिन के भोजन का संग्रह करे। अश्वस्तानिक, जो केवल 1 दिन के भोजन का संग्रह करे। अपरिग्रह पर बल दिया गया था, यानी अपरिग्रह यानी जैन धर्म का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इकट्ठा नहीं करना, किसी भी चीज़ को इकट्ठा नहीं करना। अपरिग्रह पर बल दिया गया। मात्र परिवार हेतु नहीं, संपूर्ण समाज हेतु उपार्जन करना होता था। यह आश्रम 25 से 50 वर्ष तक की आयु का माना गया। फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। मनु ने कहा कि जब गृहस्थ के बाल सफ़ेद हो जाएं, उसके पौत्र पौत्री उसकी गोद में आ जाएं, तो उसे घर छोड़ के चले जाना चाहिए। इस आश्रम की अवधि 51 से 75 वर्ष मानी गई है। पत्नी यदि पति के साथ जाना चाहे तो जा सकती है और ना चाहे तो वो परिवार के साथ पीछे रह सकती है। इस आश्रम में वन में कुटिया बनाना, जमीन पर सोना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, भिक्षा से पेट भरना व शारीरिक तपस्या करना, ये सभी सम्मिलित था। साथ ही समाज की सेवा करना तथा परिवार का मोह त्यागना इसका मुख्य मंतव्य था। फिर अंतिम आश्रम, जो चौथा आश्रम था, वो संन्यास आश्रम। यह जो अंतिम आश्रम था, ये केवल ब्राह्मणों के लिए बताया गया है। 76 वर्ष से 100 वर्ष की आयु तक यह आश्रम माना गया है। और इस आश्रम में व्यक्ति राग और द्वेष से दूर रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते थे। उनका अपने परिवार के साथ कोई संबंध नहीं होता था। उन्हें यम, जो कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि का पालन करना होता था। किसी एक स्थान पर उन्हें नहीं रह सकते थे, उन्हें निरंतर विचरते रहना था। अल्बुर्नी कहता है कि चौथा आश्रम जीवन के अंत तक चलता था, यानी फिर जब आप चौथे आश्रम में आ गए तो आपका जीवन 100 वर्ष तो औसत आयु मानी ही गई है, किंतु यदि उससे भी ज़्यादा है तो भी आपको इस प्रकार की व्यवस्था का पालन करना होता था। अगर हम आश्रम व्यवस्था के महत्व की बात करें तो ये मानव जीवन को का सर्वांगीण विकास करने में मददगार था। ये व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाता था, बौद्धिक व मानसिक विकास में सहायता करता था, व्यक्ति का समूह के साथ संबंध बनाना उसको सिखाता था और व्यवहारिक जीवन का विकास करने में सामर्थ्य बनाता था, जो वो बाद में काम में भी लेता था। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से आश्रम व्यवस्था जो थी, चारों आश्रम व्यवस्थाएं जो थी, वो मनुष्य के विकास को और उसे एक प्रकार से डिसिप्लिन में लाने के लिए और एक उन्नत जीवन जीने के लिए प्रेरित करती थी।